तथैव कृष्ण सत्तथा मया तदैव गीतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणितं स्तवं पठन्ति प्रातरुत्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता त एव नन्दनन्दनं मिलन्ति भावसंस्थिता। हरे व्रजे कमण्डलं समस्तपापखण्डनं सुभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवीरुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णरागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णरागरम्। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रवानतारणं नमामि कृष्णवारणं महेन्द्रवानतारणं नमामि कृष्णवारणम्। कदम्बसूनकन्दलं सुचारुकण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। जय सिया राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी आचार्यों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बार बार सबसे आज के उपक्रम के लिए अनुमति के लिए प्रार्थना करता हूँ। संयोग से उपाध्याय जी के उपक्रम का आज था पूर्व से प्रोग्राम, लेकिन उनके यात्रा में होने के नाते उनका दिशा निर्देश हमारे लिए हो गया है। बहुत अच्छा। ओम नमो नारायणाय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः।
ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सोमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आप सभी आदरणीय भक्तजनों, आचार्य गण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आज की दिव्याति दिव्य मधुर भागवत रस पीयूष पान के लिए हम आचार्य चरणों में निवेदन करते हैं। जय सिया राम, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सायंकालीन इस चर्चा सत्र में उपस्थित समस्त वैष्णवजनों, आदरणीय भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के शुभारंभ हमारे प्रिय श्री अवनिंद्र जी ने किया, तो बड़ी अच्छी स्तुतियों से, दिव्य स्तुतियों से
देवताओं का प्रणाम एवं आज का शुभारंभ आपने किया, तो आपको मैं अपनी कृतज्ञता एवं प्रणाम निवेदन करता हूँ। कल की कथा में हम लोग लगभग कुंती महारानी की जो स्तुति थी उसके एकदम अंतिम पद्य पर पहुंच गए थे। उस पद्य का उच्चारण हुआ है, उसका थोड़ी बहुत जो व्याख्या है व्याख्याकारों के द्वारा दी गई है उसका हम लोग श्रवण करेंगे। तो सुबह आरंभ में कुंती महारानी स्तुति का आरंभ नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ऐसा कह करके शुभारंभ कुंती महारानी ने किया था, और अंत में कह रही हैं भगवन नमस्ते, अर्थात हे भगवान मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। अर्थात संपूर्ण स्तुति का अभिप्राय भगवान को प्रणाम निवेदन में ही है, क्योंकि भगवान की जो महत्ता है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसके सामने भक्त को प्रणाम छोड़ करके और कुछ करने का भक्त का सामर्थ्य होता नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। तो भगवान इसी से संतुष्ट होते हैं। अर्थात जब भक्त शरणागति को स्वीकार करता है, अपना दैन्य को मानता है, अपनी असहायता को भगवान के सामने प्रस्तुत करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सुख देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रख करके कुंती मैया कह रही हैं श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभा वनिध्रुक राजन्य वंशदहना नपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्तिहरावतार योगेश्वरा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु, अर्थात इसमें हर पद यहाँ भगवान को संबोधन के लिए उच्चारित किया गया है। प्रत्येक पद के द्वारा कुंती मैया भगवान को संबोधित करती हुई अंत में कहती है हे भगवान। ये भी संबोधन पद है। ते नमः, नमस्ते। नमस्ते हम लोग जब कहते हैं, लोग जब तब कह देते हैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते, इसका क्या मतलब है? ते नमः, नमः ते, ते का मतलब है तुभ्यम, अर्थात नमस्ते का मतलब है मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं, नमस्ते। तो श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान को श्री कृष्ण कह करके पुकार रही है। तो पहले भी हम लोगों ने श्रवण किया है, भगवान को प्रणाम करते समय श्री कुंती माता कह रहे थे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शब्द से कुंती मैया को कुछ विशेष ही स्नेह है, प्रेम है। क्यों? वो जानती हैं कि श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल स्रोत हैं एवं मूल भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह जो बात कही जाती है, इसकी जो सत्यता है उसका बोध कुंती मैया को है। और भगवान का जो श्री कृष्ण स्वरूप है वो सर्वोत्तम स्वरूप है, इसलिए श्री कृष्ण कह करके कुंती मैया भगवान की सर्वोत्कृष्ट जो परिप्रकाश है, भगवान का सर्वोत्कृष्ट जो परिप्रकाश है, उसको प्रणाम कर रही है। श्री कृष्ण का मतलब है श्रिया युक्त कृष्ण, अर्थात श्री सहित कृष्ण। श्री का, श्री शब्द का अर्थ है श्री राधा रानी, अर्थात श्री राधा कृष्ण को नमस्कार कर रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सखा, अर्थात कृष्ण के सखा, अर्थात कृष्ण शब्द का एक अर्थ है अर्जुन। हे अर्जुन सखे, हे अर्जुनस्य सखे, हे अर्जुन सख, हे कृष्ण सख।
तो पहले तो श्री कृष्ण कह करके भगवान को नमस्कार कर रही है, उसके बाद भगवान को अपने पुत्र अर्जुन के बंधु के रूप में संबोधन कर रही है। इसमें भी तात्पर्य यह है कि आपने पांडवों की रक्षा की, क्योंकि अगर यहाँ कृष्ण सखा कह करके अर्जुन के सखा के रूप में ही कुंती मैया का अभिप्राय होता, फिर नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर भी कुंती मैया यह समझ रही है कि आप अर्जुन जैसे हमारे समस्त पुत्रों की के रक्षा करता है, त्राण करता है। और वृष्णि ऋषभ, वृष्णि वंश यानी यदुवंश, यदुवंश के आप ऋषभ हैं। ऋषभ शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, अर्थात यदु श्रेष्ठ, यादव श्रेष्ठ हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषभ, ये तीसरा संबोधन है। चौथा संबोधन थोड़ा बड़ा है। अवनि ध्रुक राजन्य वंश दहन, अर्थात अवनि ध्रुक जो राजन्य, अवनि के प्रति जो द्रोह करने वाले, अर्थात पृथ्वी के प्रति जो अन्याय करने वाले, क्योंकि जो लोग और लोगों को सताते हैं, पीड़ा देते हैं, उससे पृथ्वी को भी पीड़ा होती है। तो अवनि ध्रुक, अवन्यई द्रुह्यन्ति इति अवनि द्रुहः किंबा द्रुह्यति इति अवनि ध्रुक, अवनि के प्रति जो द्रोह करते हैं। अवनि के प्रति द्रोह करना का क्या मतलब है? अभी हम सभी लोग अवनि के प्रति द्रोह करते हैं, अर्थात इस पृथ्वी को दूषित करने में हम लोग निरंतर जुटे हुए हैं। सबसे पहली बात है, इस पृथ्वी में पृथ्वी मैया ने अपने गर्भ में बहुत कुछ अच्छी चीजें, बहुत मूल्यवान चीजें, बहुत उपकारी चीजें लोगों के लिए संभाल करके पृथ्वी मैया ने रखा है। ये केवल हमारी पीढ़ियों के लिए रखा है ऐसे नहीं, हमारे पीढ़ी के बाद जो लोग आएंगे, उसके बाद आएंगे, अर्थात काफी सोच समझ करके भगवान ने पृथ्वी मैया के गर्भ में समस्त धातुओं का, समस्त तैलादि पदार्थों का संचय भगवान ने पृथ्वी मैया के गर्भ में किया है। तो अभी आजकल के लोगों का चरित्र ऐसा हो गया है कि पृथ्वी मैया के गर्भ से जो संपत्ति पृथ्वी मैया भगवान के संकल्प से पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे के प्रजन्मों के लिए संचय करके रखी हुई है, उस सब को निकाल करके अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए लगे हुए हैं, निरंतर लगे हुए हैं। यह राक्षस स्वभाव है, यह दैत्य स्वभाव है। तो ये कोई कम द्रोह नहीं है। हम लोग कोई पृथ्वी के प्रति कम द्रोह नहीं करते हैं। पृथ्वी को बिगाड़ने में हम लोग निरंतर जुटे हुए हैं। और जो उस समय कुछ लोग जुटे हुए थे, जिस समय भगवान का अवतार हुआ था, चाहे द्वापर के अंत में, वहां कंसादि कुछ के लोग पृथ्वी को लूटने में या पृथ्वी के द्रोह करने में लगे हुए थे। तो उसी बात को कुंती मैया कह रही है, अवनि ध्रुक राजन्य वंश दहना। अवनि के प्रति, पृथ्वी के प्रति द्रोह करने वाले जो राजन्य, अर्थात राजवंशीय क्षत्रिय लोग हैं, दुष्ट क्षत्रिय लोग हैं। उस समय केवल क्षत्रिय लोग पृथ्वी के प्रति, कुछ क्षत्रिय पृथ्वी के प्रति अत्याचार कर रहे थे। अभी तो हम सभी लोग जुटे हुए हैं पृथ्वी के प्रति अत्याचार करने के लिए। तो अवनि ध्रुक जो राजन्य, उनका जो वंश, अर्थात राजन्य समुदाय, अर्थात उस समय जो क्षत्रिय लोग पृथ्वी के प्रति अत्याचार कर रहे थे, पृथ्वी के प्रति द्रोह कर रहे थे, यानी अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अपना भोग के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपना स्वामित्व के लिए अन्यों को पीड़ित कर रहे थे। ऐसे जो राजन्य वंश, उनके लिए तो आप दहन जैसे हैं।
दहन का मतलब आग है। तो यहाँ वंश शब्द का एक अर्थ यह भी हो सकता है, राजाओं का जो वंश वो बांस जैसे है, और उस बांस को, उस वंश वृक्ष को आप दहन कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं अपने सामर्थ्य से। अर्थात पृथ्वी के द्रोही जो राजा हैं उनको आप विनाश करने वाले हैं। और अनपवर्ग वीर्य, भगवान का वीर्य कभी क्षीण नहीं होता है, भगवान का सामर्थ्य कभी क्षीण नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े वीरों का सामर्थ्य भी काफी दिनों तक अटूट रहता है, लेकिन भगवान का जो सामर्थ्य वो निरंतर अखंड रहता है, हाँ, अविच्युत रहता है। इसलिए भगवान को अच्युत भी कहा जाता है। तो अनपवर्ग वीर्य अर्थात अक्षीण प्रभाव। गोविंद, भगवान का नाम गोविंद है। पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि गोविंद शब्द से श्री श्रीधर स्वामी पाद चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे थे कि भक्तों के इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करने वाले, गाहा यानी इंद्रियाणी, बिंदती नाम आकृष्य प्राप्नोति इति गोविंदः। तो गोविंद शब्द के कितने भी अर्थ किए जा सकते हैं, उसमें बहुत कुछ अवसर है बहुत अर्थ करने का। तो उसी तरह तो इसलिए कुंती मैया भगवान को गोविंद कह करके नमस्कार कर रही है। वो गो द्विज सुरार्ति हरावतार, ये एक संबोधन है। अर्थात जो गोवंश हैं और द्विज वंश हैं और सुर हैं अर्थात देवता हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान का अवतार गो माता की रक्षा एवं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मुख्य रूप से है, और देवताओं की रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए गो द्विज सुर, इनकी जो आरती है, आरती का मतलब दुख है, उनको उनकी आरती को हरने वाला जो अवतार, अर्थात गो द्विज एवं सुर यानी देवता, उनकी जो आरती, उन आरती को हरण करने वाला है अवतार जिनका, अर्थात जिनका अवतार गो द्विज सुरार्ति हर, जिनका अवतार गो द्विज सुरार्ति हर, गो द्विज सुरार्ति हर अवतार यस्य सह गो द्विज सुरार्ति हरावतार। अर्थात आप इन लोगों को सुख देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए अवतीर्ण होते हैं। योगेश्वरा, हे योगेश्वर, अखिल योगों के ईश्वर, अर्थात जितने प्रकार के भगवत प्राप्ति के साधन हैं उन समस्त मार्गों के मूल प्रदर्शक तो भगवान ही हैं। और अखिल गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु हैं, इसलिए अखिल का मतलब सर्व, सर्वस्यापि गुरु, हे कृष्ण, हे भगवन। भगवत शब्द का अनंत ऐश्वर्य माधुर्य आदि जिन जिन भगवान में अखंड रूप से एवं असीमित रूप से विद्यमान हो, ऐसे जो भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि रुषभा बनिधृक राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्रीधर स्वामी पाद इस पर कह रहे हैं, एवं अभ्यर्थ्य पुनः प्रणमति, अर्थात इस स्तुति के बीच में कुछ प्रार्थना भी है। जैसे अभी कुंती मैया ने कहा, अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेशु में स्नेह पासमें छिंदी। आप पांडवों के प्रति एवं पांडवों के प्रति एवं यादवों के प्रति मेरा जो सामाजिक संपर्क है, जो वंशगत संपर्क है, उसको आप छिन्न भिन्न करिए, ये प्रार्थना है। त्वयि में अन्य विषया, ये भी प्रार्थना है। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं एवं अभ्यर्थ्य, अभ्यर्थ्य का मतलब संप्रार्थ्य,
अर्थात इस तरह की प्रार्थना करके भगवान को पहले तो नमस्कार कर रही हैं, उसके बाद बीच बीच में उनको लगता है कि भगवान से यह प्रार्थना हमें करनी चाहिए, तो वह प्रार्थना करके अंत में एवं अभ्यर्थ्य पुनः प्रणमति, बार बार प्रणाम कर रही है। हे श्री कृष्ण ते नमः, हे श्री कृष्ण तुभ्यम नमः, भवते नमः, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। उपकारान अनुस्मरंती बहुधा संबोधयति। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि इन संबोधन में कुंती मैया की जो भगवत कृत उपकारों की स्मृति हो रही है। अर्थात प्रत्येक संबोधन किसी न किसी कुंती मैया के प्रति भगवान का जो उपकार है पांडवों के प्रति या यादवों के प्रति, उस उपकार का स्मरण हो रहा है। उपकारान अनुस्मरंती बहुधा संबोधयति कृष्ण सख अर्जुन से सखे। अर्थात अर्जुन के आप मित्र हैं, अर्जुन को आपने अपना स्नेह प्रदान किया, अर्जुन की सुरक्षा कैसे हो, महाभारत युद्ध में वे विजय कैसे लाभ करें एवं उनके भाई कैसे सुरक्षित हों, आपने इसका पूरा दायित्व संपन्न किया। कृष्ण सख अर्जुन से सखे। वृष्णीनाम वृषभ, ऋषभ शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, और अवनी ध्रुव को इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं अवन्यई यानी भूम्यई, अवनी के प्रति भूमि के प्रति द्रुह्यंती जे राजन्याः, अवनी के प्रति द्रोह करने वाले जो राजन्य हैं यानी क्षत्रिय राजागण हैं, तेषां वंशस्य दहन, अर्थात उनके वंश को आप दहन करने वाले हैं, उनके दुष्ट क्षत्रियों को आप विनाश करने वाले हैं। तो भगवान को दहन के साथ दहन का आरोप किया गया भगवान में, अर्थात आप अग्नि हैं। आगे श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं एवं अपि अनप वर्ग वीर्य अक्षीण प्रभाव। एक बार भगवान को अग्नि कहने से यह भी अर्थ होता है जैसे अग्नि जब किसी पदार्थ को जला देता है तो वो सामर्थ्यहीन हो जाता है। लकड़ी जल गई, तेल जल गया, तो फिर अग्नि निर्वापित हो जाती है, बुझ जाती है। तो श्रीधर स्वामीपाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ना, अर्थात यद्यपि राजन्य वंश को आपने जला दिया, राजन्य वंश के लिए आप अग्नि जैसे हैं, लेकिन आप ऐसे अग्नि नहीं है कि राजन्य वंश को विनाश करने के साथ ही आप बुझ जाते हो। आप फिर भी अपने स्वरूप में बने रहते हैं, उद्दीपित रहते हैं। आपके सामर्थ्य में, अग्नि के सामर्थ्य में जैसे समाप्ति हो जाती है, अग्नि का समग्र सामर्थ्य नष्ट हो जाता है जब वो किसी पदार्थ को जला देता है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। एवं अपि अनप वर्ग वीर्य अक्षीण प्रभाव, आपके प्रभाव में कोई कमी नहीं आती है। गोविंद, गोविंद शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं प्राप्त कामधेन्वैश्वर्य। यह मुझे व्याख्या ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका यह अभिप्राय हो सकता है कामधेनु में जो ऐश्वर्य है, अर्थात कामधेनु जैसे प्रार्थयिता के, प्रार्थना करने वाले की कामना को पूर्ण करती है, उसी तरह से आप समस्त भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं। प्राप्त कामधेन्वैश्वर्य, अर्थात कामधेनु का जो ऐश्वर्य है, कामधेनु का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपको प्राप्त है। तो गोविंद प्राप्त कामधेन्वैश्वर्य गो द्विज सुरार्ति हरावतार। गो द्विज सुराणाम, गावश्च द्विजाश्च सुराश्च इति गो द्विज सुराः तेषां गो द्विज सुराणाम या आरती ताम हरति इति गो द्विज सुरार्ति हरः। कौन हरति? न अवतारः। तो गो द्विज सुराणाम आरती हरः अवतारः यस्य सः गो द्विज सुरार्ति हरावतारः।
अर्थात गोद्विज सुरार्ति हर है अवतार जिनका, जिन भगवान के अवतार गोद्विज सुरों के की आरती का हरण करते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि रुषभाव निधृक राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरु भगवन् नमस्ते। गोविंद इति हाँ स्तवान्ते सर्व सुखदत्वेन स्मरन्ति प्रणमति। चक्रवर्ती पाद ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं इस पर, केवल सामान्य कुछ लिख करके छोड़ दिए हैं। स्तवान्ते सर्व सुखदत्वेन स्मरन्ति, अर्थात भगवान का स्मरण कर रही है, भगवान को नमस्कार कर रही है। कैसे? भगवान सर्व सुखद हैं, सर्व सुखप्रद हैं, क्योंकि अर्जुन के सखा हैं, वृष्णि कुल के ऋषभ हैं, और अवनिध्रुग राजन्य वंश दहन है, तो उसमें भी सुख देने वाली बात है, और अनपवर्ग विधि उसमें भी सुख देने वाली बात है। गोविंद अर्थात प्रत्येक संबोधन में भगवान का जो सुखदत्व अर्थात भक्तों के क्लेश को दूर करके उनको सुख देने का एक अभिप्राय प्रत्येक संबोधन में दिख रहा है। स्तवान्ते सर्व सुखदत्वेन स्मरन्ति प्रणमति। कृष्ण सख, कृष्णस्य अर्जुनस्य सखे अवन्यै द्रुह्यन्ति जे राजन्याः तेषां वंशः एव वंशः। यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, यह जो वंश शब्द है वो श्लेष होकर के दो अर्थों को प्रकाश करता है कि राजाओं का, दुष्ट राजाओं का जो वंश वो कैसा है, वो बांस के गाछ जैसा है, और बांस के गाछ में जब अग्नि लग जाती है, जब आग लग जाती है तो तुरंत जल जाता है, उसको अग्नि जला देती है। तो उसी तरह से ये जो दुष्ट राजाओं का जो वंश है वो बांस जैसे है, वंश वृक्ष जैसे है, वंश की झुड़मुठ जैसी है। एवं वंशः तेषां दहन अनपवर्ग वीर्य हे अक्षीण पराक्रम हे गोविंद प्राप्त कामधेन्वैश्वर्य। उसी बात को चक्रवर्ती पाद भी लिख देते हैं। इसमें कुछ है विशेष बात जो श्रीधर स्वामी पाद भी लिखते हैं और चक्रवर्ती पाद भी उसको उसी रूप से लिख देते हैं। इसमें कुछ विशेष बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, गोविंद शब्द की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, नित्य प्राप्त परम गोलोकाधिपत्य, अर्थात जिनको गोलोक का आधिपत्य अर्थात चिद जगत का सर्वश्रेष्ठ जो प्रदेश है, गोलोक है, जहाँ भगवान का नित्य विहार है, वहाँ का ऐश्वर्य जिनको निरंतर प्राप्त है। अर्थात जैसे इंद्र चंद्र आदि कुछ दिन के लिए स्वर्ग का राजा बन जाते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा भी कुछ दिन के लिए ही सत्यलोक के आधिपत्य को प्राप्त करते हैं। लेकिन गोलोक के ऊपर भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का आधिपत्य नित्य प्राप्त है। इस तरह की व्याख्या करते हैं गोविंद शब्द की, नित्य प्राप्त परम गोलोकाधिपत्य इत्यर्थः। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णिरुषभा वनिधृक राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदैः परिणुता अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया पृथयेत्थं कलपदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। श्री सूत गोस्वामी सौनकादि महर्षियों को संबोधन करते करके कहते हैं कि वैकुंठः मंदम जहास, तो वैकुंठ भगवान का नाम है, भगवान के धाम का नाम भी वैकुंठ है और भगवान का नाम भी वैकुंठ है। क्योंकि विकुंठा, कुंठा जहां से समाप्त हो गई है, अर्थात जहां पर
सीमा परिसमाप्त है, कुंठा यानी यानी परिसीमितता जिसमें नहीं है। भगवान के स्वरूप में भी कोई कोई कुंठा नहीं है, अर्थात इदम एतावत परिमाण इतना ही है, ऐसा नहीं है। आज हम लोग सुबह श्रवण कर रहे थे, कितनी बढ़िया बात श्रीपाद हरिकृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के समस्त सखा वन में भगवान के लिए बहुत सुंदर सज्जा बना करके भगवान को निमंत्रण करते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे नंदलाल, आप आइए, मेरे द्वारा बनाई हुई जो सज्जा है उस पर विश्राम करिए। तो भगवान के कई सखा थे, अनंत सखा थे, और प्रत्येक सखा सब एक ग्रुप बना लिए हुए थे। तो एक ग्रुप 7, 8, 10 सखाओं का एक ग्रुप, तो उन्होंने एक सज्जा का निर्माण किया, दूसरे दल ने दूसरी सज्जा का निर्माण किया। सभी लोग भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान कृपा करके अपने ऐश्वर्य का सहारा लेते हुए, अपनी योग माया का साहाय्य लेते हुए भगवान सभी के सज्जा में जाकर के विश्राम करते हैं। वैसे ही हुआ था द्वारिका में, जब 16,108 पत्नी से विवाह करके भगवान द्वारिका में विराजमान हो रहे थे, तो नारद महर्षि को लगा अब तो भगवान फंस गए होंगे, क्योंकि नारद महर्षि तो एक भी शादी से डरते हैं, क्योंकि उनको लगा कि मैं कहीं संसार बंधन में ना फंस जाऊं, इसलिए सारा जीवन वे ब्रह्मचारी ही रह गए। और इधर भगवान 16,108 रानियों से विवाह करके गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, तो नारद महर्षि समझे जरूर फंसे होंगे। तो नारद महर्षि जाकर के जब दर्शन करते हैं द्वारिका में, अद्भुत दर्शन, पहले तो रुक्मिणी महारानी के भवन में जाते हैं, तो उनके साथ भगवान को देखते हैं रुक्मिणी महारानी के साथ, और वहां पर आलाप होता है, अर्थात भगवान वहां कुछ न कुछ गृहस्थ कर्म करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। साक्षात श्री कृष्णचंद्र भगवान की पूजा करते हैं। फिर उसके बाद उनको लगता है कि भगवान जब यही हैं तो दूसरे भवन में भगवान नहीं होंगे, तो वहां की जो रानियां हैं, भगवान की पत्नियां हैं, वे खूब नाराज होंगे। तो फिर जाकर के सत्यभामा रानी के घर में देखते हैं, तो वहां भी भगवान विद्यमान है, वहां बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों का तेल मालिश कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। फिर उसके बाद जाम्बवती महारानी के घर में जाते हैं, तो वहां फिर भगवान विराजमान है। तो यही भगवान की भगवत्ता है कि भगवान विकुंठ है, अर्थात उनमें कुंठा नहीं है, सीमितता, सीमा नहीं है, भगवान असीम है। तो उसी तरह से, उसी अभिप्राय से यहाँ पर सूत गोस्वामी कह रहे हैं, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, पृथयेत्थम कलपदैः परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठः। अर्थात भगवान वैकुंठ हैं, विकुंठ एवं वैकुंठ, अर्थात जिनमें कुंठा नहीं है, सीमा नहीं है, असीम है, जो देश कालादि के द्वारा सीमित नहीं है, बद्ध नहीं है। तो ऐसे जो वैकुंठ हैं वे मायया मोहयन निव मंदम जहास, अर्थात कुंती मैया को, कुंती बुआ को मोहित करते हुए भगवान मंदहास करने लगे, अपने उनके मुखमंडल पर स्मितहास दिखने लगा। पृथयेत्थम कलपदैः परिणुताखिलोदयः, अर्थात वैकुंठ। कैसे वैकुंठ? उनका विशेषण है परिणुताखिलोदयः, अर्थात परिणुत हुआ है, अर्थात स्तुत हुआ है, प्रशंसित हुआ है, स्तुत हुआ है अखिलोदय जिनका, अर्थात जिनका महात्म्य, अखिलोदय का मतलब है समग्र महात्म्य, क्योंकि कुंती मैया की स्तुति में भगवान के महात्म्यों की बात कही गई है। तो परिणुत है, अखिल परिणुत है, अर्थात स्तुत हुआ है, अखिल यानी समग्र
उदय यानी महात्म्य जिनका, जिन वैकुंठ का, जिन भगवान का समग्र महात्म्य की स्तुति कुंती मैया ने की है। परिणुता अखिलोदय वैकुंठ मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। तो परिणुत यानी स्तुत, कैसे स्तुत? पृथया स्तुत, पृथा कुंती महारानी के द्वारा, पृथा महारानी के द्वारा इत्थम स्तुतः, इत्थम स्तुतः कैसे न कलपदैहि। श्रीधर स्वामी पाद यहाँ कह रहे हैं कलपदैहि वाक्यैहि, अर्थात एक विशेष्य पद यहाँ होना चाहिए था। तो कलपद जो वाक्य, अर्थात जिस वाक्य में विद्यमान समस्त पद अत्यंत कल हैं, अत्यंत मनोहर हैं, अत्यंत श्रवण सुखद हैं एवं बुद्धि को भी शीतलता देने वाले हैं, अर्थात सुंदर पदों से घटित जो वाक्य हैं, जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, उन श्लोकों से, उन वाक्यों से जिनका महात्म्य, जिनका समग्र महात्म्य परिणत हुआ है यानी वर्णित हुआ है, स्तुत हुआ है, ऐसे जो वैकुंठ वे कुंती मैया को, पृथा मैया को मोहित करते हुए मंदम जहास पृथयेत्थम कलपदैहि परिणुताखिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया। कलानि मधुराणि पदानि येषु तैहि वाक्यैहि। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कलानि यानी मधुराणि, कल शब्द का अर्थ है मधुर, कलानि यानी मधुराणि पदानि येषु, अर्थात जिन वाक्यों में विद्यमान पद अत्यंत सुमधुर होते हैं, श्रवण सुखद होते हैं एवं चित्त को भी अर्थ प्रकाश करते हुए अच्छे लगने वाले होते हैं। कलानि मधुराणि पदानि येषु तैहि वाक्यैहि परिणुतः अखिलः उदयः महिमा यस्य। परिणुतः, परिणुतः माने वर्णितः यानी स्तुतः, अखिलः उदयः, अखिल का मतलब है समग्र, उदय शब्द का अर्थ कर रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद महिमा, अर्थात जिनकी समग्र महिमा उन वाक्यों के द्वारा परिणत हुआ है यानी वर्णित हुआ है, स्तुत हुआ है, ऐसे जो भगवान। आगे कह रहे हैं अणुस्तुतौ इत्यस्मात् परिणुत इति वक्तव्ये दीर्घः छन्दोनुरोधेन पृथयेत्थं कलपदैः परिणुताखिलोदयः। परिणुत यहाँ दीर्घ, परिणुत में दीर्घ उकार है, क्योंकि वो दीर्घ उकार करना पड़ रहा है कि छंद को ठीक रखने के लिए। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं यहाँ सही में धातु है नु धातु, नुस्तुतौ, अर्थात ह्रस्व उकार धातु है। तो जैसे हम लोग कहते हैं स्तुति, स्तुत, वहाँ ह्रस्व उकार होता है, यहाँ भी परिणुत, सॉरी नुत, तो यहाँ ह्रस्व उकार होता है, लेकिन श्लोक में जो दीर्घ उकार है वो आर्ष प्रयोग है, अर्थात ऋषि वचन होने के कारण ह्रस्व उकार को दीर्घ उकार हो गया है, लेकिन परिणुत ऐसा होना चाहिए, लेकिन है परिणुत। अणुस्तुतौ इत्यस्मात् परिणुत इति वक्तव्ये दीर्घः छन्दोनुरोधेन मंदम ईशत, मंदम जहास वैकुंठो, मंद का मतलब ईशत जहास, अर्थात अति सामान्य थोड़ी सी हंसी भगवान के मुखमंडल पर दिखाई देने लगी। तस्य हास एवं माया, तो यह जो स्मित हास है भगवान के मुखमंडल पर, यह जो मंद हास है वो कोई सामान्य हास नहीं है, वो साक्षात माया है। कैसे कह रहे हैं तस्य हास एवं माया बक्षति ही हासो जनोन्माद करीच माया इति। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि भगवान माया मोहयन्निव, माया के द्वारा मोहित कर रहे हैं। तो माया कौन सी है ना, भगवान के मुखमंडल पर जो ईशत हास है, मंद हास है, वही है माया। और उस पर प्रमाण देते हुए कहते हैं कि
हासो जनोन्माद करीच माया, यह पद्य द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय में आया है, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को भगवान के महात्म्य का वर्णन करते हुए पहले भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं, भगवान के स्थूल स्वरूप का वर्णन करते हैं, और स्थूल स्वरूप में ध्यान करने की पहले बात कही जाती है। तो वहां पर भगवान का जो स्थूल स्वरूप है वो क्या है, वो वर्णन करते हुए कहते हैं छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृणंती, अर्थात ये जो जितने भी छंद हैं, अर्थात जितने भी वेद हैं, वे भगवान के मस्तक हैं। छंदांसी अनंतस्य शिरो गृणंती, यहाँ छंद शिरः शब्द का व्याख्याकारों ने लिखा है ब्रह्मरंध्र, अर्थात जितने भी वेद हैं, जितना भी वैदिक वाङ्मय है, वो भगवान के मस्तक में विद्यमान जो ब्रह्मरंध्र है, ये भगवान का स्थूल स्वरूप है। समस्त वेदों को भगवान के मस्तक का ब्रह्मरंध्र मान करके ध्यान करना चाहिए। छंदांस्य अनंतस्य शिरो गृणंती दंष्ट्रा यमः स्नेह कला द्विजानी, और दंष्ट्रा यमः अर्थात भगवान के जो दंत हैं वो साक्षात यम हैं, अर्थात जो यम देवता हैं, जो समस्त प्राणियों का नियंत्रण करते हैं, दंड विधान करते हैं, समस्त प्राणियों के मृत्यु का हिसाब रखते हैं, वे भगवान के दंत हैं। दंष्ट्रा यमः स्नेह कला द्विजानी, अब भगवान के जो कुंद कुंद कढ़ी जैसे भगवान का जो दंत है वो स्नेह कला है, अर्थात जितनी भी संसार में स्नेह है, अर्थात संबंध है, परस्पर स्नेह संबंध है, वो भगवान के कुंद कढ़ी जैसे दंत है। यहाँ द्विजानी व्याख्याकार कहते हैं कि षंडस्तु आर्षः, अर्थात यहाँ जो क्लीबलिंग हुआ है द्विजा होना चाहिए, दंत अर्थ का जो द्विज शब्द है वह पुंलिंग है, लेकिन वह क्लीबलिंग हो गया है आर्ष होने के कारण। हासो जनन्माद करी चमाया, अब भगवान की जो हंसी है, भगवान में के मुखमंडल में जो हास है वो माया है, जनों को उन्मत्त करने वाला, अर्थात जनों को पागल बना देने वाली ये जो हंसी है ये साक्षात माया है। दुरंत सर्गो यदपांग मोक्ष, और जिनका कटाक्षपात यह समग्र सृष्टि है, यह असीमित जो सर्ग है, सृष्टि है, यह है अपांग मोक्ष। तो इस तरह से वहां वर्णन किया गया है। इसी पद्य को आधार बनाते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं, यह जो मंदम जहास वैकुंठो मोहयन निवमाया जो कहा गया है, भगवान के मुखमंडल पर जो मंद हास है वो माया है, और उस माया के द्वारा कुंती मैया को मोहित कर रहे हैं। मोहित करने का यह मतलब है कि कुंती मैया का जो भगवान के प्रति इतना गौरव भाव, ऐश्वर्य भाव आ गया है, वो भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान को ईश्वर मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन भगवान को अपना बालक मानने वाले कम होते हैं, इसलिए उनको मोहित करके कहते हैं हे बुआ, आप जो समझ रही हैं वो ठीक नहीं है, मैं तो आपका भ्रातुष्पुत्र हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ। इस तरह से कुंती मैया को मोहित करते हैं। तो करें मंदम ईशत तस्य हास है एवं माया बक्षति ही हासो जनोन्माद करीच माया इति। यहाँ तक कह करके श्रीधर स्वामीपाद अपनी व्याख्या की परिसमाप्ति करते हैं। श्री चक्रवर्तीपाद इस पर कहते हैं, चक्रवर्तीपाद और जीव गोस्वामीपाद कहते हैं, यह जो व्याकरण वाली बात है, परिणूत, यह नू धातु है, ह्रस्व उकार धातु है, वो दीर्घ उकार हो गया है, छंदो अनुरोधे न हो या आर्ष प्रयोग हो, वो बात ठीक नहीं है। यहाँ ठीक बात यह है, परिणूत इति तौदादिक नुस्तवने इत्ययम दीर्घांत एव। जब एक अणु धातु दीर्घ उकार धातु उपलब्ध है, तुदादिगण में पठित एक अणु धातु है, वो दीर्घ उकार है, और उसका अर्थ भी यही स्तुति ही है,
अर्थात अणुस्तुतौ ह्रस्वकारांत जो नु धातु है नौति, ये अदादिगण्य है ना, अदादिगण्य है। तो वो जैसे ह्रस्वकार है उसी तरह से तुदादिगण में पठित है कि दीर्घकारांत धातु है। उसी धातु को अगर हम मान लेंगे तो फिर यहाँ आर्ष प्रयोग या छंदोनुरोध है ना, उसको दीर्घ मानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। परिणोत इति तौदादिक नुस्तवने इति अयम दीर्घांत एव मायया इव मोहयन। चक्रवर्ती पाद यहाँ मोहयन इव मायया, इसका अभिप्राय देते हुए कहते हैं मायया इव मोहयन न तो मायया, क्योंकि किंतु प्रेमणा एवं, क्योंकि जो भगवान की बुआ हों और भगवान की इतनी स्तुति करती हों और भगवान से इतना प्रेम करती हो, भगवान के ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रखी हो और भगवान के ऊपर इतनी निर्भरता हो, तो उनको माया से मोहित करने की क्या जरूरत है। इसलिए प्रेमणा अर्थात हंस करके भगवान उनके प्रति अपना जो प्रेम है, बुआ होने का जो भाव है, अपने पिताजी की बहन होने का जो भाव है, वह प्रेम भगवान निवेदित करते हैं। यहाँ माया शब्द का अर्थ है प्रेम। ताम पृथयेत्थम कलपदैः परिणुता खिलोदयः मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया तां बाढमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। तां बाढमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। यह समस्त घटना कब हो रही थी कि भगवान जब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए थे, रथ पर विराजमान हो गए थे एवं हस्तिनापुर से के नगर से बाहर रथ आकर के पहुंच गया था, जहां से भगवान को रथ पर बैठ करके जाना था। हस्तिनापुर के उस नगरी के किसी एक जगह पर जहां से रथ में विराजमान होकर के राजा लोग या पांडव लोग निकलते हैं, तो वहीं पर यह चर्चा हो रही थी। यह बात, यह घटना कुंती मैया वहां भगवान की प्रार्थना कर रही थी। अब कह रहे हैं श्री सूत गोस्वामी, तांग बाढ़मित्युपमन्त्र्य। ठीक है बुआ, आप जैसा कह रही हैं, आप तो पहले यह कह रही हैं कि आपको चाहिए मेरे प्रति अनन्य मति हो और मैं चला जाऊंगा तो यह हस्तिनापुरी शोभित नहीं होगी, मेरे रहने से ही यह सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ये समस्त आप जो बात कर रही हैं मैं उसको मानता हूँ, आप जैसे कर रही हैं ऐसी है। तांग बाढ़म इति उपमन्त्र्य, तांग बाढ़म इति अंगीकृत्य, उपमन्त्र्य शब्द का आगे व्याख्या ये होगा, अन्वय होगा तांग बाढ़म इति अंगीकृत्य। बाढ़म 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 ऐसा अस्तु तथा तथैव 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 आम आम, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आप जैसे कह रही हैं बुआ जी वैसा ही है। ताम बाढ़म इति उपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्, तो ऐसा कह करके फिर भगवान उन सब के साथ हस्तिनापुर में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात जिस जगह से भगवान निकल रहे थे, जैसे वो रथ की जगह था, रथशाला थी, वहां से भगवान निकल रहे थे, लेकिन वहां से अब कुंती मैया के साथ एवं युधिष्ठिर महाराज जी के साथ जो लोग सब पांडव विद्यमान थे, उनके साथ वे नगर के राजगृह में प्रवेश करने लगे। तांग बाढ़मित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम्। गजसाह्वयम् अर्थात नगर के भीतर राजप्रासाद की ओर सब जाने लगे। गजसाह्वय यानी हस्तिनापुर, उसमें प्रवेश किए, भगवान भी प्रवेश किए और लोग भी प्रवेश किए। वहां प्रवेश करके भगवान कहते हैं स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन उपमन्त्र्य। स्त्रियश्च उपमन्त्र्य अर्थात अभी कुंती मैया का जो भाव था उसको
सम्मान देते हुए, उसका आदर करते हुए भगवान एक बार उनके साथ राजभवन की ओर वापिस चले गए। वापिस चले जाने के बाद वहां पर जाकर के कुंती मैया से कह रहे हैं कि आपको संतोष नहीं हुआ, इतना दिन तक मैं यहाँ हूँ और आपको आपके पितृगृह के जो यादवगण हैं तो उनकी चिंता आपको नहीं है क्या? मुझे नहीं जाना चाहिए क्या? आप क्या हमको निरंतर हमेशा के लिए यहाँ रोक लेगी? तो कुंती मैया भी थोड़ा सा चिंतित हो गई यादवों की चिंता से। तो इसलिए कहते हैं कि ठीक है, आप हमको इस बार जाने दीजिए, मैं फिर जब भी आपकी जरूरत हो जाए या आप जब मुझे स्मरण करेंगी मैं आ जाऊंगा। इति उपामंत्र्य, अर्थात उनसे अनुमति लेकर के, अर्थात वहां रथशाला से वहां गए राजप्रसाद में, और वहां जाकर के कुंती मैया का संतोष के लिए थोड़ा सा उनको समझाया एवं उनसे अनुज्ञा ली, उनसे आज्ञा ली, अनुमति ली कि मैं अब जाऊंगा, हाँ हस्तिनापुर द्वारिका जाना चाहिए। स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन, स्त्रियश्च अर्थात कुंती माता को आमंत्र्य, स्त्रिय आमंत्र्य, और जो स्त्रीगण थे द्रौपदी सुभद्रा आदि थे उनको भी आमंत्र्य, अर्थात उनसे भी पूछ करके स्वपुरम यास्यन, अर्थात अब कोई बाधा नहीं रह गई है, क्योंकि कुंती मैया के हृदय में जो कुछ था उन्होंने से बता दिया, उन्होंने रोकने का भी प्रयास किया, तो भगवान ने उनको समझाया और अपनी हंसी से भगवान ने उनके हृदय की जो व्यथा थी उसको दूर किया। अब उनके हाथ पैर पकड़ करके भगवान कहते हैं कि अब तो मुझे आप अनुमति दीजिए, और फिर द्रौपदी और सुभद्रा आदि से जाकर के भी भगवान अनुमति लेकर के जाने की तैयारी कर दिए, अर्थात जाना फाइनल हो गया, अब जाएंगे। स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारितः, अभी तो जो भगवान के बड़े बड़े प्रेमी हैं, केवल कुंती माता ही पांडवों में प्रेमी नहीं है, बड़े बड़े प्रेमी हैं। एक के हाथ से निकल जाने के बाद और लोग तो हैं, वे कहाँ छोड़ने वाले हैं। प्रेमणा राज्ञा निवारितः, अब राजा की बारी आ गई, यानी युधिष्ठिर महाराज जी की बारी आ गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने तो उनको जकड़ करके उनको गले में अपने बाहुबंध से बांध लिया, पकड़ लिया, कहा कि आप आज तो हरगिज न जाएं। प्रेमणा राज्ञा निवारितः, इतना प्रेम देख करके भगवान फिर भगवान का मस्तक झुक गया, भगवान भी अपनी इच्छा को बदल दिए, अर्थात जाने का विचार भगवान ने छोड़ दिया। स्त्रियश्च स्वपुरम यास्यन प्रेमणा राज्ञा निवारितः। तो इस तरह से यह भगवान का जो द्वारिका जाने का जो प्रोग्राम बन रहा था, बन ही गया था, और स्त्री गणों से भगवान ने अनुमति ले ली थी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी अपने प्रेम से भगवान को जाने नहीं दिया। इसकी कुछ व्याख्या अगर हो तो भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हम इसका अध्ययन कल करना चाहेंगे। तां बाढ़मित्युपामन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्तों